हाँ देखिए बेटा, एक तो इन सॉलिड कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल। सॉलिड में रॉड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कभी भी चल के नहीं जाएगा कोई भी। ठीक है, तो अब चल सकते हैं तो मॉलिक्यूल नहीं चलते, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन फिर भी चलते हैं, बट उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कन्वेक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, मीडियम के पार्टिकल चलने चाहिए, पार्टिकल्स नहीं चल रहे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जरूर मेटल में इसलिए हीट थोड़ा फास्ट होता है, कंडक्शन मेटल में अच्छा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। बट इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल नहीं बोल रहे, एटम्स मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड में कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल। कंडक्शन कैन हैपन इन ऑल काइंड्स ऑफ मीडियम, कंडक्शन तो हर मीडियम में पॉसिबल है। ठीक है ना, कंडक्शन हर मीडियम में पॉसिबल है। रेडिएशन टेक्स प्लेस इन गैसियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडिया। sun's energy comes to earth through radiation. Metals are good conductors because in the presence of the free electron move from one place to another. Free electron रियल में मूव करते हैं, but still that is not called convection mode. ठीक है, मीडियम के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स नहीं जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसको कन्वेक्शन नहीं बोला जाएगा, बट उसका जो कंडक्शन है वो भी फास्ट उसी वजह से है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसलिए मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के तो अच्छे कंडक्टर हैं ही, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फ्री इलेक्ट्रॉन। वो हीट के भी अच्छे कंडक्टर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब मैं पहला मोड शुरू कर रहा हूँ। ऐसे एनसीईआरटी में आप इस चैप्टर में और भी कई बातें लिखी हुई हैं कि कॉपर का जो पीछे कॉपर की कोटिंग क्यों कर देते हैं पॉट पे, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है। ऐसी कई बातें लिखी हुई हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में से। अब देखो आप, कंडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं जेई वाले पार्ट पे आ रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्शन हर एग्जाम के लिए, मेंस एडवांस दोनों के लिए। ठीक है ना, तो कंडक्शन कहते किसे हैं तो मैं बता चुका हूँ आपको। कंडक्शन का मतलब है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक है, फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। कि आपके मीडियम के पार्टिकल्स की कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, और एक एंड से चल के ही दूसरे एंड तक एक ऑसिलेशन से एक ऑसिलेट करता है, दूसरे को ऑसिलेट कराता है, तीसरे को कराता है। ठीक है, बट पार्टिकल्स कंडक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं करेंगे, तो ये प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर क्या कहलाएगी, कंडक्शन कहलाएगी। ठीक है, अब सबको रेडी होगा, तीर होगी मुझे बोलते बोलते। ठीक है ना, ये कंडक्शन किसे कहते हैं। कंडक्शन क्या है, एनर्जी ट्रांसफर है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसे रॉड वाला जो एग्जांपल है, तो कभी भी एक एंड से चल के रॉड का कोई पार्टिकल दूसरे एंड तक नहीं पहुंचा है, बट हीट पहुंच गई। ठीक है, दिस इज कंडक्शन। सबसे पहला लॉ कंडक्शन का जो आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आप रॉड के एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। ये आपका ये T1 T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है ना, T1 इज ग्रेटर देन T2 है आपका। के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है मटेरियल की। ये आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है इस मटेरियल की, कांस्टेंट है बेसिकली। तो ये बात है कि यहाँ से यहाँ तक जो जूल पर सेकंड ट्रांसफर हो रहे हैं, ये आपका हायर टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है, लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है। लगातार हीट इससे ट्रांसफर हो रही है रॉड के थ्रू। तो ये जूल पर सेकंड एक एंड से दूसरे एंड तक कितने जाएंगे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड एंड dt/dx, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। dt/dx क्या कहलाएगी, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाएगी। तो लेंथ ऑफ द रॉड एल है आपका, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए लिया गया है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है। dq/dt is the joule per second crossing a point when temperature gradient is given by। किसी भी पॉइंट पर कितने जूल पर सेकंड, हर पॉइंट पर एप्लीकेबल लॉ है बेटा, ध्यान से देखिए आप। किसी भी पोजीशन पर dt/dx मतलब dx लेंथ में कितना टेम्परेचर चेंज है। ठीक है ना, तो dq/dt शुरू में जब आपने जैसे ही इसको ऑन किया, मतलब बीच में टेम्परेचर अलग अलग मेंटेन थे, बीच में रॉड लगा दी, तो फिर शुरू में ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से जितने जूल पर सेकंड निकल रहे हैं उतने आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है हीट का। रॉड खुद भी गर्म हो रही है, इस बात को आपको गहराई से समझना पड़ेगा। ठीक है, जब आपने इसको टेम्परेचर पर मेंटेन रख दिया T1 T2 पर, और आपने क्या किया, बीच में इसके रॉड लगा दी। ठीक है ना,
बीच में आपने रॉड लगा दी इसके T1 T2 पर मेंटेन रखे, तो शुरू में ऐसा नहीं है बेटा कि यहाँ से 10 जूल पर सेकेंड चले तो यहाँ पर भी 10 जूल पर सेकेंड पहुंच रहे हैं, शुरू में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि रॉड क्या एब्जॉर्ब करती है, बट ऐसा नहीं है कि रॉड कितनी भी लिमिट तक एब्जॉर्ब करती रहेगी। ठीक है ना, एक लिमिट के बाद उसका एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है रॉड। ठीक है, वो रॉड एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है। अब रॉड हीट ही एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो उसका हर पॉइंट का टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कि जब यहाँ पर उसने एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं कि हमेशा कितनी भी हीट देते रहो करती रहे, ऐसा नहीं, शुरू में करती है उसके बाद उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड हो जाता है। ठीक है ना, और हर पॉइंट का टेम्परेचर फिर मेंटेन रहता है। तो मतलब जितने 10 जूल पर सेकेंड अगर यहाँ से चलते थे तो फिर 10 जूल पर सेकेंड पूरी रॉड में चलने लग जाता, मतलब 10 जूल पर सेकेंड सब जगह कांस्टेंट हो जाते हैं। कब होता है? जब टेम्परेचर ऑफ रॉड टाइम के साथ वेरिएशन उसका बंद हो जाता है। ठीक है ना, जब टेम्परेचर का टाइम के साथ, पोजीशन के साथ तो अलग अलग टेम्परेचर है, बिल्कुल है, पोजीशन के साथ तो अलग अलग टेम्परेचर है, बट टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर का वेरिएशन बंद हो जाए। ठीक है, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, शुरू में जो जनरल केस है, जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आई है किसी भी पॉइंट पर आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, ये हमेशा एप्लीकेबल। ठीक है, किसी भी पॉइंट से जूल पर सेकंड कितने निकलेंगे, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए, वहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए, वो भी एक्स के साथ बदल सकती है, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये लॉ हर पॉइंट पर वैलिड है, हर पॉइंट पर ही हमेशा वैलिड है, फोरियर्स लॉ। ठीक है, बट इसमें डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट कब हो जाएगा? स्टेडी स्टेट पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। स्टेडी स्टेट किसको बोलते हैं? जब किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ बदलना बंद कर देगा, टाइम के साथ किसी भी पोजीशन पर टेम्परेचर का वेरिएशन बंद हो जाएगा, उसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो स्टेडी स्टेट भी मानेंगे जब तक कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफाई नहीं करा हो। ठीक है ना, जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलेगा, जनरल क्वेश्चन अभी अपन देखेंगे तो डिफॉल्ट अपन स्टेडी स्टेट मान लेंगे, जैसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, एडवांस में। ठीक है, कुछ होगा जैसे वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे जब स्टेडी स्टेट नहीं आई। ठीक है ना, अब जैसे आपने क्या किया कि इसमें, चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी इज जूल पर सेकेंड क्रॉसिंग एट ए पॉइंट वेयर टेम्परेचर ग्रेडियंट इज गिवन बाई डी टी बाई डी एक्स, तो टी टी बाई डी एक्स को टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है, एंड के आपकी क्या कहलाता है? के कांस्टेंट जो है प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रोपोर्शनल टू डी टी बाई डी एक्स, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो आप कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से, अगर आप कॉपी रखते हैं अपने पास, तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए। पहला फार्मूला है हीट ट्रांसफर के कंडक्शन प्रोसेस का, जूल पर सेकेंड क्रॉसिंग एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग कंडक्शन, बहुत जनरल फार्मूला है, हर पॉइंट पे एप्लीकेबल है। दैट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ध्यान रखो, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट है उस पॉइंट का, एंड के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब बात आती है स्टेडी स्टेट किसको बोलते हैं। ठीक है ना, अब बात आती है कि आप मीनिंग ऑफ, मैंने पूरा आर्टिकल ही लिख दिया, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगती है, स्टेडी स्टेट को समझना जरूरी है, क्योंकि कई जगह नहीं होगी, जैसे मैं कई क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ क्लियर होना चाहिए आप। ठीक है, और मेंस में अभी देखें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप चुपचाप स्टेडी स्टेट मान के क्वेश्चन करेंगे। स्टेडी स्टेट में फार्मूला थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो देखिए एक बार मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट, ये हम करते हैं।